महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में बहस होगी। बहस सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। अब देखिए, आज लोकसभा में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी बहस की शुरुआत करने वाली है, तो वहीं बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कमान संभालेंगे। तो आज की बड़ी खबर रहने वाली है। आज महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस होनी है और बहस में सोनिया गांधी बहस में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो मोर्चा संभालने वाली है और देखने वाली बात होगी, जो एक श्रेय की लड़ाई चल रही है पयोधी, उस श्रेय की लड़ाई में सोनिया गांधी क्या कहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को लेकर ये बिल है तो महिला ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं सदन में भी इसका, और आज सोनिया गांधी मोर्चा संभालने वाली हैं। आप ये समझिए, लंबे अरसे के बाद सोनिया गांधी, अब क्योंकि नए सदन में ये इसके संचालन का तीसरा दिन है और आज बहुत महत्वपूर्ण बिल जो नई सदन की पटल पर पहला बिल रखा गया महिलाओं को लेकर, उसी पर चर्चा होगी और आज चर्चा संपूर्ण होती है, सार्थक होती है तो कल राज्यसभा में पेश होगा। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। तो पीएम मोदी महिलाओं की सियासी ताकत जानते हैं। वो जानते हैं महिलाएं कैसे साइलेंट वोटर हैं और चुनाव में एक तरफा जीत का फैसला कर सकती हैं। राजनीति में महिलाओं की इसी ताकत को मोदी ने जाना और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ये मास्टर स्ट्रोक है महिला आरक्षण बिल, यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे पेश कर पीएम मोदी ने 2024 की सियासी जंग के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया है। पीएम मोदी को सियासत का माहिर खिलाड़ी यूं ही नहीं माना जाता। वो जानते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है। मोदी ने पहले संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्षी दलों को कई दिनों तक उलझन में फंसाए रखा। फिर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन वो दोनों काम पूरे कर दिए जिसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, गणेश चतुर्थी के दिन लोकतंत्र के नए मंदिर में संसदीय कामकाज का श्री गणेश हुआ और आधी आबादी को साधने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। बिल अभी पेश ही हुआ है और जश्न शुरू भी हो गया है। बीजेपी इसे बड़ी जीत के रूप में पेश करने में जुटी है। ये तस्वीरें तेलंगाना की हैं, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाकर जश्न मनाया। महिला आरक्षण बिल पेश होने से क्या खास और क्या आम, हर महिला आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है।
पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। ये पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक, और ये पूरे देश के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस कदम को इसीलिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद 2024 में सबसे बड़ी सियासी जंग होनी है। यानी 44 करोड़ महिलाओं को साधने की तैयारी हो गई है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। महिला आरक्षण विधेयक 1996 से ही संसद में लटका हुआ था, लेकिन अब पीएम मोदी ने इस बिल को पास करने का बीड़ा उठाया है। दरअसल पीएम मोदी महिलाओं की काबिलियत बखूबी जानते हैं। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। दरअसल चुनाव में महिला वोटर अहम भूमिका निभाती है। महिलाएं एक तरफा वोट कर किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ या बना सकती हैं। महिला वोटर कितनी अहम है, ये आंकड़ों से पता चलता है। चुनाव आयोग के 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में महिला वोटर्स की संख्या करीब 44 करोड़ है। वोट डालने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे रही। 2019 में 67.02% पुरुष और 67.18% महिलाओं ने मतदान किया था। 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे महिला वोटरों की मुख्य भूमिका मानी गई। 2019 में बीजेपी को कुल 37% वोट मिले थे, जिनमें 36% महिलाओं के वोट थे। जाहिर है, महिलाओं के वोट बैंक से बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत हासिल की थी। जिन राज्यों में बीजेपी को महिलाओं से अधिक वोट मिले हैं, वहां बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। दरअसल मोदी सरकार के पीछे 9 साल के कार्यकाल में महिला केंद्रित योजनाओं की वजह से बीजेपी ने महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई। ऐसे में मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में महिलाओं के समर्थन का दायरा बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने वर्षों से अधर मिलट के महिला आरक्षण बिल को अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया है। ऐसा कर मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। मैं देश की माताओं, टीम न्यूज नेशन, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा।